बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ महमूद अलवी। कोरोना के भयानक दौर में इंसानी अलमिया, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोरोना में जो है बहुत से, ज़ाहिर सी बात है, बहुत से लोगों की अमवात हुई हैं, बहुत से घर उजड़ गए हैं, बहुत से लोग इस कश्मकश से गुज़र रहे हैं। आने वाले वक्त में कल किसने देखा है, अनदेखे कल को कोई भला कैसे एक प्रोडक्शन कर सकता है या पेशन गोई कर सकता है। तो मेरे ख्याल में सभी लोग तो ये कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो एक बीमारी है, ये भी है, सब कुछ है। और उसके बाद इसमें सेल्स वाइट हो जाते हैं, इंसान का ब्लड जो जम जाता है, या मुख्तलिफ जो है एक साइंसी जो है वो तज्ज़िये पेश किए जाते हैं, या इंसानी अदराक में जितने भी ख़यालात आते हैं, उसकी जितनी भी फ़हम व फ़रासत है, या जितने भी अदराक उसके ज़हन में गर्दिश करते हैं, उनकी क्या सारियाँ दुनिया तक पहुँचाता है और वो अपने अपने एक्सपीरिमेंट में जो करते हैं। कोरोना जब से शुरू हुआ है, वो चाइना से जब शुरू हुआ था, उसकी एक ख़बर ने जो है कि एक दिन में हज़ारों लोगों की अमवात का, इस खबर ने पूरी दुनिया में एक क़यामत बर्पा कर रखी थी। और ये सबसे बड़ा अलमिया था कि कोई ये जान नहीं पा रहा था। फिर कई कई महीनों तक उसकी वैक्सीन का कोई कहीं से कोई डॉक्टर कोई उस पर कुछ नहीं कर रहा था। अब भी अगर कोई वैक्सीन है तो फिर लोग मरते क्यों हैं? और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मरना या इस वबा का पूरे मुल्क में फैल जाना या पूरी दुनिया में फैल जाना एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। और एक भयानक मौत ने जो है इंसान को इस परेशानी से तो दो चार किया ही है, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इंसानों को अपने पीछे मुड़ के जब देखना है, अपने अमाल के अगर हिसाब किया जाए, तो वैक्सीन से ज़्यादा ज़रूरी है हमें कि हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि अल्लाह का अगर अज़ाब, अगर बहुत से लोगों की अगर ये कहते हैं कि अल्लाह का एक अज़ाब है, और हो भी सकता है, अगर एक अज़ाब की कोई भी सूरत हो सकती है या इंसान की आजमाइश की कोई भी सूरत हो सकती है, वो अल्लाह की तरफ से रखते हैं। अगर ये ज़िंदगी उसने युहयी यमीत वल मौत, अगर वो ज़िंदगी और मौत देता है तो ये उसके कब्ज़ा कुदरत में है कि वो किसी के जहन में क्या चीज़ डाले उसके लिए, उस बीमारी के तदराक के लिए, मतलब वो उसके मतलब वैक्सीन तैयार करता है, डॉक्टर को इतनी बड़ी बसीरत देता है। ये तो खैर एक अलग चीज़ है, ये अल्लाह अगर जिसको चाहे अता कर दे तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मसला और अलमिया ये है कि हम ये तो वैक्सीन पे बात करते हैं, मेडिसिन पे बात करते हैं, एहतियात पे बात करते हैं, आप मास्क पे बात करते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता है कि जहाँ हमारे इज्तिमाई जराइम होते हैं, जहाँ इज्तिमाई हमारी इतनी बड़ी गलतियाँ होती हैं, जो मखलूक में रहते हुए हम उनके लिए अज़ियत बने होते हैं, अगर हम मार्केट में हैं तो दुनिया के लिए अज़ाब बने होते हैं। आप बातें बतौर इंसानियत कभी हमने कोई रोल अदा करना होता तो वहाँ इतनी तंग नज़री होती है कि दूसरों का जीना हराम कर लेते हैं, जिसके लिए हम रो रहे होते हैं, जिसके लिए कब्र खोद रहे होते हैं, अगर वो फिर से जी उठे तो उसको हम जीने नहीं देते। तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह की बहुत बड़ी सज़ा है। इंसानों को, हम सबको ये मूव करना चाहिए उस बात पे कि अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अल्लाह के इस भयानक अज़ाब से हमें अल्लाह ताला हमें निजात दे, और उसी की ताकत है इसे निजात दे सकती है। और हमारे बाकी ज़िंदगी जो है हमारे नेक और साला अमाल के साथ गुज़रे, इंसानों की भलाई के लिए गुज़रे या इंसानों की खैर ख्वाही के लिए गुज़रे, और हम अपनी ज़िंदगियों का एहतसाब करते हुए अल्लाह से माफ़ी तलब करें, अल्लाह हमारे वो गुनाहों को माफ़ करे और हमारी दुआओं को कबूल करे। ये किसी शख्स ने ये जुर्रत नहीं की है और ना ही कोई ये करता है। तो बेसिकली मजबूरी अलमिया ये है कि जब हम माशरे को खूबसूरत बनाएंगे तो अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएगा, अल्लाह हमसे कैद और तंगी भी दूर करेगा।